धांसू एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का लास्ट एग्जाम्पल है, फिर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान से समझ लो, एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बच्चू अपनी बच्ची को पकड़ो और साथ में वीडियो को देखो, एंजॉय भी करो। आपसे कह रहा है एग्जाम्पल 75 एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से बोर्ड में पूछा जा सकता। आपसे कह रहा है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास रेडियस दी हुई है इसकी, ज़बरदस्त। इसको आप एक काम करो, कैपिटल आर से दिखा दो, सेंटीमीटर और ये कैपिटल आर है रेडियस, ठीक है। हमसे कह रहा हैज़ अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। आपने बाहर की तरफ को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रूप से हर जगह एक समान चार्ज पहुंचेगा, ठीक है। चार्ज कितनी है आपको पता है, क्यू आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, सॉल्यूशन यहां पर लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। स्फीयर के अंदर निकालने के लिए आपको ये करना होगा कि पहले ये देखो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कहाँ है, आउटर सरफेस पे, पूरा का पूरा चार्ज आउटर सरफेस पे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब अंदर तो कोई चार्ज नहीं है ना, जब अंदर चार्ज नहीं है, तो जब चार्ज नहीं है अंदर, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। और ये मैंने आपको थ्योरी में भी समझा रखा है, तो आप इसको ऐसे कहेंगे E = 0 बिकॉज देयर इज नो चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द स्फीयर। जो स्फीयर है उसके इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं है। इट मीन्स सारा का सारा जो चार्ज है वो रिसाइड कर रहा है आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे सारा का सारा चार्ज रिसाइड कर रहा है। और क्वेश्चन के साथ साथ मैंने जो डायग्राम बना रखा है उसके अंदर भी सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पर रिसाइड करते हुए दिखा दिया। इट मीन्स जो चार्ज है वो रिसाइड कर रहा है, चार्ज रिसाइड्स, सही करके लिख दे, रिसाइड्स कहाँ कर रहा है, ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट खत्म, सेकंड वाले पार्ट की तरफ को मूव ऑन करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, सेकंड वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखें। हमसे कह रहा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के जस्ट आउटसाइड पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आउटसाइड का मतलब ये है कि जस्ट इसके ऊपर बताओ। जब आप इसके ऊपर बताते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि सारा का सारा चार्ज जो आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ये स्फीयर के सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट है। कहाँ पर है, स्फीयर के सेंटर पर। उस केस में जो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इसको पहले लिख दो, चार्ज में बी कंसिडर्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जो स्फीयर का सेंटर है ना उस पर आप मान सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। तब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल कर आएगी E = 1/4πε0 एज ए पॉइंट चार्ज। यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो डिस्टेंस आपको पता है E = 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अब चार्ज कितनी है Q, डिस्टेंस कितनी है आपके पास R। पुट द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 9 इंटू 10⁹ एंड अगेन पुट द वैल्यू ऑफ Q आपको कितना दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁷ रख दो, 1.6 इंटू 10⁻⁷। नीचे क्या आएगा, डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, तो आप इसको 12 रखोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के 10⁻²। चूंकि आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो तो यहाँ पर स्क्वायर भी चलता है, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में चलेगा, क्योंकि आपको पता चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको सॉल्व कर लो, 12 बारी में 144 हो गए, तो 1.6 इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लिख देंगे, और नीचे 12 का स्क्वायर 144, 10⁻², ऊपर जाकर प्लस का 4 हो जाएगी,
क्योंकि 10 की पावर -2 का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा प्लस का 4, 9 प्लस का पहले से था, 4 प्लस का और हो जाएगा 13 हो जाएगा, और माइनस का 7 है, तो 13 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा, आप ऐसे लिख दो 10 की पावर प्लस के 13 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। इसको सॉल्व करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आने वाली है वो मैं लिख देता हूँ न्यूमेरिकली, क्या वैल्यू निकल कर आएगी। ये वैल्यू आएगी 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इट मीन्स सारी की सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी, 1.6 से ये पूरा 9 बार कट जाएगा, 16 9 144, देखो ऐसे पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 बढ़ जाएगा, 16 से 9 बार चला जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1/10। 1/10 का मतलब ये है ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 8 हो जाएंगे, तो 10 की पावर माइनस का 8 और 10 की पावर प्लस का 13, तो 10 की पावर प्लस का 5 ही बचेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट डन हो चुका है, थर्ड वाले पार्ट की तरफ को मूव ऑन करते हैं। हमसे कह रहा है एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और ले लेता हूँ, ठीक है, ले लेते हैं, जल्दी से ले लो। कि अगर आपको थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि आपको 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बताओ सेंटर से, ठीक है, आपको पता है सेंटर से 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपको बताना, तो मतलब आर जो है वो 18 सेंटीमीटर का काम करेगी। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, थर्ड वाले पार्ट का सॉल्यूशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इस बार आप स्मॉल आर का इस्तेमाल करोगे क्योंकि कैपिटल आर रेडियस के लिए किया था आपने। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, बिल्कुल नो डाउट रख दिया। चार्ज कितना है, चार्ज कितना था आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम, और नीचे डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, तो ये 18 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर में हो जाएगा, स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार दिखा दोगे। कैलकुलेट कर लो, 9 ऐसे रहेगा, 1.6 ऐसे रहेगा, और 18 का स्क्वायर होता है 324, ये ऐसे रहेगा। 10 की पावर माइनस के 4 ऊपर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, 9 के साथ जुड़ेगा 13 हो जाएगा, 10 की पावर -7 ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 1 और हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे 9 इंटू 16 अपॉन 324, और ये हो जाएगा 10 की पावर -8 और 10 की पावर प्लस के 13, तो 8 5 13 10 की पावर 5 बचेगा। बस इसको डिवाइड कर लो और आंसर पा लो। यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, E = कितना आने वाला है, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट 4.44 इंटू 10 की पावर 4, 4.44 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये वैल्यू आ रही है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सारे एग्जाम्पल खत्म, सारे एग्जाम्पल, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम थी, सारे के सारे एग्जाम्पल खत्म। अब इसकी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस बचेगी। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, खोखला क्वेश्चन था, लेकिन ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस तरह का डेरिवेशन भी है। बहुत अच्छे से समझाया था डेरिवेशन, थ्योरी में आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रहे कि सारी थ्योरी वहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। तो थ्योरी मैंने पूरी समझा रखी थी, और उसी के ऊपर बेस डिट्टो एनसीईआरटी ने एक न्यूमेरिकल भी बना दिया। न्यूमेरिकल देख लो अच्छे से, थ्योरी क्लियर हो जाएगी, फिर थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। इसी तरह से अपना प्यार बखेरते रहिएगा इस गरीब के ऊपर।